बच्चों ये है हमारा लेक्चर 234 234 इज द लेक्चर नंबर और हम कर रहे हैं चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। सो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में हम थे एक्सरसाइज 12.2 पे आए थे और हम थे 6th नंबर पे। सो एक्सरसाइज 12.2 है आपकी NCERT में पेज 230 पे और हम थे 6th नंबर। ठीक है, सो व्हाट डज द 6th नंबर सेज? 6th नंबर बोलता है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। आर है 15 सेंटीमीटर, थीटा है 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स। माइनर सेगमेंट की फॉर्मूला लगाओ, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। दो चीजें भी दी हैं, पाई इज इक्वल टू 3.14 एंड √3 इज इक्वल टू 1.73। सो ये सारी इंफॉर्मेशन, एक रेडियस 15 सेंटीमीटर है, दूसरा थीटा 60 डिग्री है, तीसरा पाई 3.14 है, चौथा √3 इज इक्वल टू 1.73। ये सारी इंफॉर्मेशन यूज करेंगे, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे और मेजर सेगमेंट का भी। दोनों की फॉर्मूलाज हमने सीखी हुई हैं। सो 6th नंबर, सो जो इन्फॉर्मेशन रीड की वो सारी लिख लेते हैं। आर 15 सेंटीमीटर है, रेडियस 15 सेंटीमीटर, थीटा 60 डिग्री है और आपको पाई दिया हुआ है 3.14 और √3 क्या दिया हुआ है 1.73। आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे? सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट? सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सो ये फॉर्मूला है हमारी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की। सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, तो क्योंकि थीटा 60 डिग्री है इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल हुआ? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3 अपॉन 4 ए स्क्वायर। सो ए क्या है हमारा 15, आर भी 15, ए भी 15। ठीक है, मतलब वही हुआ, आर स्क्वायर लिखो ए स्क्वायर लिखो। थीटा डालेंगे 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई डालना है 3.14 और आर क्या है 15 का स्क्वायर माइनस √3 अपॉन 4। ए क्या है आपका? ए है 15। सो 0 कैंसिल 6 1 जा 6 6 जा, सो 61 जा 66 जा। सो 3.14 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 15 माइनस √3 अपॉन 4 15 3 2 जा 6 3 5 जा 15 2 1 जा 2 2 1 जा 2 0.25 जा 10 2 7 जा 14। सो 1.57। यहाँ तो कोई कट शॉट हो ही नहीं रहा है। सो 1.57 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 15 माइनस 15 जा 225। अच्छा यहाँ देखो √3 की वैल्यू दी है 1.73, तो वो भी डाल ही देते हैं। सो 1.73 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15, सो अपॉन 4। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1.57 15 5 जा 75 माइनस 1.73
15 15 जा 225 अपॉन 4। अब हम क्या करेंगे, 173 को 225 से मल्टीप्लाई करेंगे और दो नंबर के पहले पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, 225 को 173 से मल्टीप्लाई करेंगे और दो नंबर के पहले पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, 157 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो नंबर के पहले पॉइंट, यहाँ पे भी ऐसे। ठीक है, दोनों को करते हैं सॉल्व। कैलकुलेशन आपके सामने ही रहे, सो मैं ये पीछे टर्न नहीं कर रही हूँ पेज, मैं यहीं रख रही हूँ ताकि ये कैलकुलेशन हमको दिखती रहे। सो कैलकुलेट करते हैं, इज इक्वल टू 157 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 157 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई करेंगे। फिलहाल पॉइंट भूल के करेंगे, पॉइंट को भूले बिना, मतलब पॉइंट को भूल जाओ ऐसे। 157 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आंसर क्या आया, 11775। सो 11775। सो दो नंबर हैं, सो दो नंबर के पहले पॉइंट लगेगी। माइनस, अब फिर से 173 को 225 से मल्टीप्लाई करेंगे, 225 मल्टीप्लाई 173। फिर से हम क्या करेंगे, फिर से पॉइंट को फिलहाल भूलेंगे, पॉइंट को भूल के सॉल्व करेंगे। सो पॉइंट को भूल जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 225 मल्टीप्लाई 173। सो 38925। सो यहाँ लिखेंगे 38925। ठीक है, सो दो नंबर है, 1 2, दो नंबर के पहले लगेगी पॉइंट अपॉन 4। अच्छा, अब क्या करना है, हमें इसको 4 से डिवाइड करना है। 389.25 को 4 से डिवाइड करेंगे, सो करते हैं इसको डिवाइड करें। 4 389.25। ठीक है, सो 4 9 जा 36। डिवीजन में अक्सर आपको करके दिखाती हूँ क्योंकि मुझे पता है 80% बच्चों का डिवीजन में इशू होता है, दैट्स वाई आई डू इट। 2 9 4 7 जा 28 1 पॉइंट है तो पॉइंट 2 नीचे उतारेंगे, 4 3 जा 12 5 नीचे उतारेंगे, 4 1 जा 4 1 0 4 2 जा 8 2 0 4 5 जा 20। सो आया क्या आंसर, 97.3125। ठीक है, सो 117.75 माइनस 97.3125। सो अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो 117.75 माइनस 97.3125। ठीक है, सो 0 0। सो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7। अभी आगे भी सॉल्व करते हैं। 4 में से 1 गया 3, 7 में से 3 गया 4 पॉइंट, 7 में से 7 गया 0, 11 में से 9 गया 2। सो 20.4375 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये क्या आया आपका, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अभी क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया। ठीक है, फुल कैलकुलेशन थी। जिनकी कैलकुलेशन वीक पॉइंट है उनको इस चैप्टर में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, सो पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो 3.14 ही लेना है और आर स्क्वायर क्या लेना है, आर क्या लेना है हमारा, तो ये मैंने रखा ही हुआ है, क्या है, पाई है 3.14, आर लेना है 15। ठीक है, सो 15 का स्क्वायर, सो मल्टीप्लाई 15 स्क्वायर
माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अभी अभी निकाला 20.4375। फॉर्मूला याद है तो सब है, ठीक है। फॉर्मूला ही नहीं आएगी तो फिर सम भी नहीं आएगा, ठीक है। 3.14, 15 का स्क्वायर 15 15 जा 225 माइनस 20.4375। अभी क्या करेंगे, 314 को 225 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट भूल जाएंगे, फिर लगा देंगे पॉइंट, ठीक है। सो 225 मल्टीप्लाई 314 करते हैं सॉल्व। सो 70650। अच्छा, पॉइंट कैसे लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे 2 नंबर के पहले। सो 1 2 2 नंबर के पहले पॉइंट माइनस 20.4375, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, माइनस। सो 706.50 माइनस 20.4375। अब हम क्या करेंगे, सिंपली 2 0 लगाएंगे, एक 0 दूसरा 0, ठीक है। अच्छा, अब सॉल्व करो इसको। 10 में से 5 गया 5, माइनस और डिवाइड बहुत बच्चों की प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं वो ज़रूर कराती हूँ। 9 में से 7 क्या 2, 9 में से 3 क्या 6, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 0 गया 6, 10 में से 2 गया 8 6। सो 686.0625, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। सो 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिसको माइनस नहीं आता है उनके लिए देखो, ऐसे ऐसे लाइन से आपको जीरोस दिखे ना, कट 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 होते ही जाते हैं, आप देखना जीरोस लाइन से दिखे, देखो जहाँ कट कट कट, यहाँ नंबर है, यहाँ रुका कटिंग, फिर ये हो गया, फिर इसको फिर लेना पड़ा इससे, ठीक है। सो ये जहाँ जीरो लाइन से थे वहाँ कट 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 होता ही है, ठीक है। आप देखना भाई, कभी 1 लाख में से 4 माइनस करना है तो कट 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 ऐसे 0 0 0 लाइन से देखे ना, वो कटेंगे ही इस तरह से। अच्छा, तो ये हुआ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। सो दिस इज योर क्वेश्चन 6। मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ। सो क्वेश्चन 6 चालू हुआ था यहाँ से, ठीक है। सो ये था हमारा इंफॉर्मेशन। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाला हमने, फिर हमने इसको सॉल्विंग करा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मिल गया, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसको सॉल्व किया, ठीक है। सो दिस इज योर होल क्वेश्चन। बच्चों 8th नंबर देखो, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। देखो हॉर्स को एक पैग से बांधा गया है, पैग मतलब खूंटा, ठीक है। सो इस खूंटे से देखो हॉर्स को बांधा गया है, ये हॉर्स है। सो हॉर्स को यहाँ खूंटे से बांधा गया है और ये स्क्वायर के कोने में बांधा गया है। एक स्क्वायर है, वहां पे एक खूंटा है, पैग है, किल्ली है, जो भी बोलो। सो यहाँ से ये हॉर्स को ऐसे डोरी से बांधा गया है। एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड 15 मीटर। तो ये ग्रास फील्ड 15 मीटर की है। सो ये 15 मीटर 15 मीटर 15 मीटर 15 मीटर, सो इतनी ये ग्रास फील्ड है और यहाँ इसको बांधा गया है, ठीक है। सो और ये डोरी है 5 मीटर की रस्सी। फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस। तो कह रहे हैं वो एरिया फाइंड करो जिसमें हॉर्स घास खाएगा। तो अगर मैं आपको देखो, ये इस तरह से खिल्ली से बंधा हुआ है हॉर्स, ठीक है। मेरे ख्याल से ऐसा सम 6th के 7th में भी आया था, मैंने अभी मुझे याद नहीं है, मैंने 6th में कि 7th में ऐसा ही सम पढ़ाया है। मतलब आप करके आए हो, अगर जो बच्चे थोड़ा पढ़ाई में ध्यान देते होंगे उनको ये सब में कुछ नया नहीं दिखेगा।
देखो यहाँ पे ये जैसे ये खूंटी से ये हॉर्स बंधा हुआ है, ठीक है। सो ये इसकी डोरी है। अब ये देखो उसको घास खाना है तो ये तो पूरा गोल घूम सकता है, डोरी है ना, डोरी से तो वो ऐसे ऐसे गोल पूरा राउंड मार सकता है ऐसे, ये तो पूरा सर्कल घूम सकता है। पर अभी घास तो यहीं तक है ना, घास घास तो यहीं है, इसका मतलब ये इतना हिस्सा ही घूमेगा क्योंकि घास इतने हिस्से में ही है ना। वैसे तो मैं पूरा हिस्सा वो घूम सकता है क्योंकि ये खूंटी है, ये डोरी है, ये तो पूरा गोल घूम सकता है ना, क्या इशू है, डोरी गोल गोल घूमेगी और क्या। सो वो इशू नहीं है। तो मतलब पर घास तो इतने हिस्से में ही है, तो मेरा घास तो देखो इतनी खाएगा, यहां से लेके ये घास। तो अब आपको पूछ क्या रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस। इस पार्ट में हॉर्स कितनी घास खाएगा, तो इतनी घास खाएगा। ये किसका एरिया है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बोलो या एरिया ऑफ सेक्टर बोलो। इसमें आपको थीटा क्या लेना पड़ेगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर का एंगल राइट एंगल होता है। सो ये थीटा क्या लोगे यहाँ, 90 डिग्री। और रेडियस क्या दिया हुआ है, 5 मीटर लिखा हुआ ना, लॉन्ग रोप, लंबी डोरी। अच्छा, यहाँ इन्होंने स्क्वायर का साइड 15 मीटर दिया है, तो पता नहीं क्यों दिया है, कोई काम का ही नहीं है, सब में काम ही नहीं आना है, पता नहीं दे दिया है तो भी, दिया है तो पड़ा रहे, वी डोंट माइंड। रेडियस 5 मीटर है, थीटा 90 डिग्री है, निकालो एरिया ऑफ सेक्टर। मिल गया आपका आंसर 1। सेकेंड पूछ रहा है, द इंक्रीज इन ग्रेसिंग एरिया इफ द रोप वॉज 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब क्या बोल रहा है, सेकेंड में अगर ये डोरी 5 मीटर नहीं 10 मीटर लंबी होती तो आर की जगह 10 ले लो। फिर से लगाओ एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला, ठीक है। बहुत ही सिंपल सम है और आपको लेना है पाई 3.14, ठीक है। सो लेट्स डू इट, 8th नंबर। सो बच्चों रेडियस क्या दिया हुआ है, रेडियस है 5 मीटर और क्योंकि स्क्वायर है तो थीटा है 90 डिग्री, ठीक है। सो मतलब जो हॉर्स है इतनी एरिया में घास चढ़ने वाला है, ठीक है। सो पहला फर्स्ट पार्ट फाइंड करना है, एरिया इन विच हॉर्स ग्रेस, ग्रेस मतलब घास चरना। सो इज इक्वल टू सेक्टर जो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। सो थीटा क्या होगा, अच्छा इन्होंने बोला पाई 3.14 लेना है। सो थीटा है 90 डिग्री, 360 डिग्री, पाई है 3.14 और आर है पाई का स्क्वायर। सो 91 जा 94 जा। सो 1/4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, 5 5 जा 25। 1/4 314 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 25। सो अब हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई का, या तो देखें कटता है। सो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, ठीक है। सो 157 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 200 जा 200। सो कट शॉर्ट कर लेते हैं अगर होता है तो। 25 के टेबल में 200 कब आता है, तो 25 8 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 17 18 19 20। सो 25 1 जा 25, 8 जा, ठीक है। सो 157 डिवाइड 8, ठीक है। सो अब 8 से करेंगे। सो 8 की टेबल में 157 कब आता है, सो 8 1 जा 8, 15 में से 8 गए 7, 7 नीचे उतारा, 8 9 जा 72, 5.0, 8 6 जा 48,
2 0, 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 40, so 19.625, so 19.625 है, 19.625 मीटर स्क्वायर। सो हॉर्स कितनी एरिया में ग्रेस करेगा? 19.625 मीटर स्क्वायर एरिया में। अच्छा, दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है? द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। सो अभी हमको 5 की जगह 10 रखना है, और फिर बोल रहा है इंक्रीज इन ग्रेजिंग। इंक्रीज मतलब फिर माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर। अच्छा, ये 7th नंबर इस बारी आपके बोर्ड्स 2021 में नहीं है, क्योंकि ये 120 डिग्री वाला सम है। सो 120 डिग्री एंगल वाले सम्स कैंसिल हैं इस बारी आपकी बोर्ड्स में, ठीक है। जो ये कोविड-19 वाला बोर्ड है आपका बोर्ड, हमारा बोर्ड, मेरा बोर्ड, सो 120 डिग्री वाले सम क्रॉस कर दो, ठीक है। अच्छा, 8th में कंटिन्यू करते हैं। सो अभी हमें एरिया ना फाइंड करना है 10 मीटर लेके, और फिर जो आंसर आएगा सिंपली माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। सो सेकेंड पार्ट, एरिया फाइंड करना है इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा 90 डिग्री ही लेंगे, 360 डिग्री 3.14 लेंगे। आर क्या लेना है? आर हमें लेना है 5 की जगह 10, सो 91 जा 94 जा, सो 1/4, 3.14 है तो 314 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर, 10 10 जा 100, सो जीरो कैंसिल, मतलब 0 0 0 0, ऊपर नीचे 2 2 0 कैंसिल हो गए। 4 के साथ 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 1, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, सो 157 डिवाइड 2, ठीक है। सो 157 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 1 7, 2 8 जा 16, 1.025 जा 10, सो 78.5। सो ये नया आपका मीटर स्क्वायर 78.5 मीटर स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है? इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। सो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया में क्या करेंगे? माइनस। सो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इज इक्वल टू जो पहले आया और फिर जो अब आया। सो पहले क्या आया था? 19.625 आया था जो पहले हॉर्स ग्रेज कर रहा था, और अब 78.5। सो 19.625 माइनस 78.5, ठीक है। सो 19.625 माइनस, ये उल्टा लिखा है मैंने, ऑब्वियसली ये आंसर बड़ा है तो ये माइनस होगा, ठीक है, कॉमन सेंस। 78.5 माइनस 19.625, ठीक है। सो 78.5, सो 0 0। अब क्या करेंगे? माइनस करेंगे। सो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, फिर से कैंसिल करेंगे 4, सो ये इससे लेगा। 14 में से 6 गया 8.7, 17 में से 9 गए 8, 6 में से 1 गए 5, सो 58.875 मीटर स्क्वायर। सो 58.875 मीटर स्क्वायर। सो ये हुई इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। सिंपली क्या किया? 2 एरिया ऑफ सेक्टर्स निकाले और माइनस कर दिया। सो ये देखो 8th नंबर है कंप्लीट, ये हमारा 8th नंबर का पार्ट 1, और फिर ये 8th नंबर का पार्ट 2, ठीक है। सो
फिर ये फाइनल आंसर। सो दिस इज अवर 8th नंबर। बच्चों अभी 9th नंबर देखते हैं। 9th नंबर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है। 9th नंबर, अ ब्रूच इज मेड विद द सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ब्रूच मतलब साड़ी में लगाने वाले या शर्ट वगैरह पे। सो ब्रोच या ब्रूच, ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर। एक ब्रोच सिल्वर वायर से बनाया गया है सर्कल के शेप में। ये सर्कल के शेप में बनाया गया है, ब्रोच है ये। और इसमें डायामीटर 35 mm है। ये जो डायामीटर है, डायामीटर क्या होता है, जो सेंटर से पास होती है कॉर्ड, उसे डायामीटर कहते हैं। सो ये डायामीटर, ये डायामीटर, ये सारे डायामीटर हैं। डायामीटर कितना है, 35 mm। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायामीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स। सो ये इसी वायर में से, इसी सिल्वर वायर में से 5 डायामीटर भी बनाए गए हैं। 5, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे 5, ये 5 लाइनें हैं। सो 5 डायामीटर है। इसकी वजह से सर्कल कितने में डिवाइड होता है, 10 सेक्टर्स में, 10 इक्वल सेक्टर्स में। ठीक है। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो ये सब बनाने में कितनी वायर लगेगी, लेंथ, लेंथ का मतलब सरकमफरेंस भी बोल सकते हो, पर खाली इस वायर कहाँ कहाँ लगी है, वायर कहाँ कहाँ, ये इन कोनों में वायर लगी हुई है, मतलब कोनों मतलब इस पूरे सर्कल वायर का बना हुआ है। और ये डायामीटर 5 वो भी वायर के ही बने हुए हैं। तो कह रहा है लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड। और दूसरा एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। आपको हर ब्रोच के हर एरिया ऑफ सेक्टर, ईच मतलब सिंगल का निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाना है। सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, सो यहाँ थीटा क्या लोगे, सो थीटा क्या लोगे, यहाँ पे थीटा आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है। सो थीटा फाइंड करने का भी फॉर्मूला सीखना पड़ेगा। सो यहाँ पे आपको पहले टोटल लेंथ निकालनी है और दूसरा काम आपको करना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर। करते हैं 9th नंबर। सो पहले 9th नंबर की सारी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो ये 9th नंबर है। सो डायामीटर दिया हुआ है 35 mm। कितने डायामीटर्स हैं, 5 डायामीटर्स हैं। और कितने भागों में डिवाइड हो रहा है सर्कल, 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड हो रहा है। फाइंड क्या करना है, फर्स्ट टोटल लेंथ, ब्रोच का ब्रोच बनाने में जो वायर यूज हुई है, टोटल लेंथ ऑफ वायर, ये जो सिल्वर वायर यूज हुई है पूरा ब्रोच बनाने में। और दूसरा एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। ठीक है। सो क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे ये आपका सर्कल है। ठीक है। सो 5 आपको बनाने हैं। सो ये है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। सो ऐसे 5 बने हुए हैं। ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं बनाए हैं, पर मैंने छोटे बड़े बना दिए हैं। ठीक है। सो ऐसे 5, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है। सो ऐसे 5 हैं। सो आपको क्या करना है, फर्स्ट टोटल लेंथ, मतलब पूरी सिल्वर वायर यूज हुई है। सो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, आपको पता है लेंथ का मतलब क्या होता है, लेंथ का मतलब होता है सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, मतलब ये पूरा बाहर का लेंथ। ठीक है। सो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू सरकमफरेंस प्लस, और क्या प्लस करोगे, कितने डायामीटर्स हैं, 5। सो 5 इंटू डायामीटर, क्योंकि ये भी तो, ये तारें भी तो सिल्वर की बनी हुई है ना। सो आपको पूरा फाइंड करना है ना। ठीक है। अच्छा, अब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr। 5 इंटू डायामीटर, डायामीटर क्या दिया हुआ है 35 mm। ठीक है। ये फॉर्मूला आपने बनाया। अब आप कहोगे कि कितना याद रखेंगे, ये याद नहीं रखना है। इसने क्वेश्चन ऐसा पूछा, इसने कहा टोटल लेंथ वायर की बताओ।
ये पूरा ब्रोच बना ही वायर से है, ये सर्कल वायर से बना है, ये डायामीटर्स वायर से बने हुए हैं। तो टोटल लेंथ, तो लेंथ ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ लेंथ, सर्कमफ्रेंस या लेंथ या पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2 पाई r, और 1 2 3 4 5 डायामीटर है, ठीक है। सो डायामीटर है 35। सो 2 पाई की वैल्यू क्या है, कुछ दी नहीं है तो 22/7। r क्या है, r तो हमने फाइंड ही नहीं किया। डायामीटर 35 mm है, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस हमेशा डायामीटर का होता है आधा। सो रेडियस इज इक्वल टू 35/2 mm, ठीक है। सो 35/2 प्लस 5 इंटू 35, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं। 7 1 जा 7 5 जा 35, 2 1 जा 2 1 जा, सो क्या रहा 22 5 जा, सो 22 5 प्लस 5 35, 22 5 जा और 5 35 जा मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 22 5 जा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 11 110, 35 5 जा, सो 35 5 जा 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 16 17 175, ठीक है। सो 110 और 175 को प्लस करो, 0 + 5 5, 1 + 7 8, 1 + 1 2, सो 285, सो 285 mm, ठीक है। सो इतनी सिल्वर वायर यूज होगी आपको सर्कल बनाने में। अच्छा, अब दूसरा सवाल आपसे पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, हर सेक्टर का एरिया। ईच मतलब एक का ही फाइंड कर लो, बात हो गई। सो θ/360 इंटू पाई r², r तो रेडीमेड है, 35 डायमीटर है, 35/2। थीटा क्या लें, थीटा लेना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। देखो, इन्होंने 10 इक्वल सेक्टर्स बोले हैं, ये 10 सेक्टर्स हैं, और पता है सर्कल का टोटल एंगल क्या होता है, 360 डिग्री। थीटा कैसे फाइंड करोगे, जितने सेक्टर्स हैं उसको डिवाइड कर दो टोटल एंगल से। टोटल एंगल क्या होता है सर्कल का, 360। 360 डिवाइड 10 करोगे तो आ जाएगा थीटा। ऐसा ही करोगे ना, क्योंकि 10 सेक्टर हैं और आपको पता है सर्कल का टोटल एंगल तो 360 होता है, टोटल 360 होता है, तो 360 डिवाइड 10 तो क्या आया, 36 डिग्री आया, ठीक है। करते हैं सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने दिए हुए हैं भाई, टोटल कितने सेक्टर्स हैं, 10, ठीक है। सो थीटा कैसे फाइंड करोगे, थीटा इज इक्वल टू टोटल एरिया, टोटल सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्री डिवाइड नंबर ऑफ सेक्टर्स 10, ठीक है। ऐसे थीटा फाइंड करते हैं, ठीक है। कभी ऐसे दिया हो कि सेक्टर्स हैं तो बताओ, तो थीटा ऐसे फाइंड किया जाता है। तो देख, 0 के साथ 0 कैंसिल, तो 36 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, थीटा 36 डिग्री है, सिंपली एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे। सो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई r²। थीटा है 36 डिग्री, अभी अभी हमने फाइंड किया, तो 36 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई क्या है 22/7, और r क्या है, हमने डायामीटर 35 mm है, तो r क्या होगा 35/2 का स्क्वायर, ठीक है। सो 36 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, 22/7, 35/2, 35/2, ठीक है। सो 36 1 जा 36 10 जा, 7 1 जा 7 5 जा, 2 1 जा 2 11 जा। सो क्या रहा, 11 5, देखो 11 5 35 अपॉन 10 2। अच्छा, अब क्या करेंगे, 2 तो कहीं से जाएगा नहीं, सो 5 1 जा 5 2 जा भी कर सकते हैं, चलो कर लेते हैं। 5 1 जा 5 2 जा, ठीक है। 2 2 जा 4,
35 11 जा, सो 35 10 जा तो 350 होता है, 350 प्लस 35, या तो मल्टीप्लाई कर लो या तो ऐसे ट्रिक से, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 5 जा 1 3 जा 1 5 जा 1 3 जा 5 8 385, ठीक है। सो 385 अपॉन 4 mm स्क्वायर। सो ये आया आपका एरिया ऑफ सेक्टर, 385 अपॉन 4 mm स्क्वायर, ठीक है। सो ये था हमारा 9th नंबर, ठीक है। सो 9th नंबर में क्या करना था, दो चीजें, सरकमफ्रेंस, पर सरकमफ्रेंस खाली सर्कल का नहीं, एंटायर ब्रोच का, पूरे ब्रोच का फाइंड करना था। सो ब्रोच के 5 डायामीटर्स थे और ब्रोच पूरा सर्कल था, तो सब कुछ हमने फाइंड किया, प्लस करा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल प्लस 5 इंटू डायामीटर, 285 आया, ठीक है। फिर इसका सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, सेकेंड पार्ट था हमको फाइंड करना था एरिया ऑफ सेक्टर, बट थीटा नहीं था, थीटा हमने ऐसे निकाला, थीटा की वैल्यू डाली, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर के फॉर्मूला में। खाली एरिया ऑफ सेक्टर दिया जाए तो समझ जाने का एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ही बोल रहा है, ठीक है। सो 385 अपॉन 4। बच्चों अभी 10th नंबर देखते हैं। 10th नंबर बोल रहा है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। रिब्स का मतलब ये जो अम्ब्रेला में इस तरह से ये पीसेस होते हैं ना, वैसा ये देखो रिब्स 1 2 3। सो ऐसे अम्ब्रेला में 8 रिब्स हैं विच आर इक्वली स्पेस्ड, अच्छे से स्पेस किया हुआ, ये देखो 8 रिब्स हैं, अच्छे से स्पेसिंग की हुई है। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल, सपोज ये अम्ब्रेला एक फ्लैट सर्कल है, ऐसा सपोज करो, अज्यूम करो। ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, रेडियस है 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंजिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। रिब का मतलब क्या होता है, डंडी, तो 2 डंडियों के बीच की एरिया फाइंड करो। 2 डंडियां मतलब ये एक डंडी, ये दूसरी डंडी, 2 डंडियों के बीच, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना बोल रहा है। एरिया बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव रिब्स का मतलब एरिया ऑफ सेक्टर ही फाइंड करना है। सो देखो आर दिया हुआ है और 8 रिब्स दिया हुआ है, तो मैंने आपको बताया था थीटा कैसे फाइंड किया जाता है, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ सेक्टर्स। तो नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने, 8 रिब्स दिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सो 360 डिवाइड 8, सो मिल जाएगा एरिया। सो नंबर ऑफ सेक्टर्स या नंबर ऑफ रिब्स इज इक्वल टू 8, ठीक है। और रेडियस क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर। तो आपसे मांग रहा है एरिया बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव रिब्स, बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव रिब्स। तो एरिया बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव रिब्स का मतलब एरिया ऑफ सेक्टर ही मांग रहा है आपसे, ठीक है। सो थीटा कैसे फाइंड करोगे, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ सेक्टर्स, तो 8, ठीक है। सो कट शॉर्ट करेंगे, 8 की टेबल में 8 1 जा 8 4 जा 32, 4 बचे 8 5 जा 40, सो 45 डिग्री थीटा। सो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव रिब्स। सो एरिया बिटवीन 2 consecutive ribs is equal to theta upon 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो पाई क्या है, सो थीटा है आपका 45 डिग्री, 360 डिग्री, पाई है 22/7, आर है आपका 45 का स्क्वायर, ठीक है। सो 45 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, 22/7, 45 मल्टीप्लाई 45, ठीक है। सो सॉल्व करते हैं इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, ठीक है। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, ठीक है। अच्छा आप कट शॉर्ट करेंगे, 72, सो 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, ठीक है। अच्छा आप क्या करेंगे, 45 डिग्री 22 45 अपॉन 8 7, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 11 जा 2 4 जा, ठीक है।
सो 45 डिग्री 11 45 अपॉन 4 7 जा, ठीक है। सो कैसे करेंगे, 45 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 45 डिवाइड 4 7 जा 28, इन सब का मल्टीप्लाई और अपॉन में 28। सो इज इक्वल टू 4 7 जा 28, और ये 45 मल्टीप्लाई 45 करेंगे, फिर मल्टीप्लाई 11, ये तो जैसे भी करना हो 45 11 जा करो। फिर चलो 45 11 जा करते हैं पहले। 495 45 11 जा 495 मल्टीप्लाई 45, ठीक है। 495 को 45 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 22275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स क्या आया, 22275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व नहीं करना, ठीक है। सो दिस इज योर 10th नंबर। अब देखते हैं 11th। सो 10th वॉज अ सुपर इजी सम, कुछ खास था नहीं इस सम में, वेरी रेगुलर टाइप ऑफ सम, ठीक है। सो यहाँ देखो आपको रेडियस दिया हुआ था, नंबर ऑफ रिब्स या सेक्टर्स 8 थे, तो आपने थीटा फाइंड किया, 45 मिला, 45 अपॉन 360। सो एरिया ऑफ सेक्टर मेन फॉर्मूला हो रही है इस एक्सरसाइज के लिए, आपने एरिया ऑफ सेक्टर बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, ठीक है। सो दिस इज योर 10th नंबर। अब देखते हैं 11th नंबर। सो 11th नंबर क्या है, 11th नंबर अ कार हैज़ 2 वाइपर्स। एक कार में 2 वाइपर हैं। कार आप पता होगा आगे वाइपर्स होते हैं कारों में, विच डू नॉट ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते नहीं हैं, ऐसे वाइपर्स हैं। और दोनों वाइपर में ब्लेड है, ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड। तो कितनी ब्लेड है दोनों वाइपर्स में, सो ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड 25 सेंटीमीटर, लेंथ क्या है 25, ठीक है। सो 25 सेंटीमीटर है, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। थीटा दिया है, आर दिया है, क्या फाइंड करना है, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। टोटल एरिया फाइंड करना है, ठीक है, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर ही फाइंड करोगे। पर यहाँ देखो 2 वाइपर हैं, 2, सो 2 है तो सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करो। एरिया ऑफ सेक्टर की फॉर्मूला से क्या करो, 2 को मल्टीप्लाई कर दो, आर दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, बस फाइंड कर लो आंसर, ठीक है। मतलब 2 वाइपर है ना, तो 2 वाइपर है और बोल रहा है टोटल एरिया क्लीन। तो देखो एक वाइपर समझो इतना हो तो वो इतना क्लीन करेगा, इतना करेगा। दूसरा वाइपर समझो इतना हो, वो इतना करेगा, इतना। तो टोटल एरिया निकालनी है तो क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। करते हैं 11th नंबर। सो 11th नंबर आपको क्या क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, थीटा दिया है 115 डिग्री, और क्या फाइंड करना है, एरिया बिटवीन द 2 वाइपर्स, ठीक है, एरिया क्लीन बिटवीन द। सो टोटल एरिया क्लीन्ड, ठीक है, एट ईच स्वेप, तो इज इक्वल टू टोटल एरिया क्लीन क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई क्या है फॉर्मूला, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 2 वाइपर्स हैं और हमें टोटल एरिया फाइंड करना है। सो 2 मल्टीप्लाई थीटा है 115 अपॉन 360, पाई है 22 अपॉन 7, पाई क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं हुआ है, आर है 25 का स्क्वायर। सो 2 मल्टीप्लाई 115 अपॉन 360 डिग्री 22 अपॉन 7, 25 मल्टीप्लाई 25, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, कट शॉर्ट करते हैं जितना कर पाते हैं। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ठीक है। फिर 2 की टेबल लगा लेते हैं, ठीक है। सो 2 1 जा 2, 3 जा 6, 2 6 जा 12,
फिर से 2 की टेबल लगा लेते हैं। 2 1 जा 2 1 जा 2 11 जा और 2 1 जा 2 2 8 जा 16। ठीक है, सो क्या होगा, इज इक्वल टू 115 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 18 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, सो क्या करेंगे, अब क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 115 11 5 जा 55 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 18 7 जा करेंगे। सो 18 7 जा करके देखते हैं। 18 7 जा होता है 126। सो 126 और ऊपर अभी इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 115 55 और 25 को। पहले 115 को 55 से करती हूँ। सो 115 को 55 से किया तो 6325 आया। ठीक है, सो 6325 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 126। ठीक है, सो 6325 को 25 से करेंगे 158125। ठीक है, 158125 डिवाइड 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ये हुआ आपका 11th नंबर। तो 2 ब्लेड्स इतनी एरिया साफ कर देंगी। अब हम देखते हैं 12th नंबर। सो 12th नंबर क्या बोल रहा है, टू वॉर्न शिप्स, शिप्स को वॉर्न करने के लिए फॉर अंडर वाटर रॉक्स, मतलब शिप्स चलती हैं तो अंदर से जमीन, मतलब पानी के अंदर भी रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं, चट्टानें होती हैं। A lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 डिग्री। सो सामने एक लाइट हाउस है, वो लाइट फेंकता है, मतलब नदी में या वहाँ अंदर पानी के अंदर 80 डिग्री तक लाइट फेंक सकता है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर डिस्टेंस और 80 डिग्री एंगल। फाइंड द एरिया ऑफ द सी, एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वॉर्न। तो कितनी एरिया में वार्निंग हो पाएगी। थीटा दिया है 16.5, आर दिया है, पाई दिया है 3.14। बस एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ सेक्टर की फॉर्मूला। ठीक है, सो 12th में भी एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालना है। सो 12th में जो जो इन्फॉर्मेशन दी है सब लिख लेते हैं। सो 12th नंबर, थीटा है 80 डिग्री, डिस्टेंस आर 16.5 किलोमीटर, पाई दिया है 3.14। सो आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सी ओवर विच शिप्स आर वॉर्न्ड, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर ही फाइंड करना है। एरिया ऑफ सी ओवर विच शिप्स आर वॉर्न्ड, क्वेश्चन में से ही कॉपी कर रही हूँ और कुछ नहीं है। इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। सो थीटा अपॉन, थीटा क्या है, थीटा है हमारा 80 डिग्री। सो 80 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई है 22/7 और आर स्क्वायर क्या है, सो आर स्क्वायर है 16.5 का स्क्वायर। ठीक है, सो 80 डिग्री अपॉन 360 डिग्री 22/7, 16.5 16.5। ठीक है, कट शॉर्ट करेंगे। यहाँ देखो 0 के साथ 0 कैंसिल। ठीक है, 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 2 8 जा 16, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15.1, 3 5 जा 15। ठीक है, 3 की टेबल लगाई, 3 5 जा 3 5 जा, फिर 2 की टेबल, हाँ ये 2 की लगेगी। सो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ठीक है, सो क्या रहा, 4 11 5.5 16.5। सो 4 11
5.5 16.5 अपॉन 37। अब हम क्या करेंगे, 4 11 जा 44, 5.5 16.5, सो 3 7 जा 21। ठीक है, सो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट, अच्छा 44 मल्टीप्लाई 55 को 165 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक नंबर के पहले पॉइंट, एक नंबर के पहले पॉइंट, मतलब दो नंबर के पहले पॉइंट। सो 165 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों एक कंफ्यूजन है, यहाँ इन्होंने हमको पाए 3.14 दिया है। ठीक है, जो दिया है वो कंपलसरी लेना है, नहीं लेंगे तो हमारा गलत आएगा। ठीक है, सो मैंने ये जो भी किया गलत है, क्यों, क्योंकि मैंने इनका पाए 3.14 नहीं लिया। सो दिस इज माय मिस्टेक, मुझे ये सम फिर से करना पड़ेगा। सो सिंपली यहाँ 3.14 लगा दिया। अच्छा, आप क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। सो 80 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 314 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 165 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 165 अपॉन 10। ठीक है, सो सॉल्विंग करते हैं। सो देखो यहाँ 0 के साथ 0 कैंसिल हो गया, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। ठीक है, सो यहाँ पे 2 1 जा 2, 4 जा, फिर यहाँ देखो 4 और यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 0 का 0। अच्छा, अब क्या करेंगे, 5 की टेबल लगाते हैं। सो 5 1 जा 5, 6 7 8 9, 4 बचा, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15 1, 5 3 जा 15। सो 314 मल्टीप्लाई 33 मल्टीप्लाई 33 अपॉन 18 मल्टीप्लाई 100। कट शॉर्ट करेंगे, 3 1 जा 3 1 जा, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 1 जा, 3 2 जा 6, फिर से 2 1 जा 2 1 जा 2 1, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1 2 7 जा 14। सो इज इक्वल टू 157 मल्टीप्लाई 11 11 जा 121 अपॉन 100। सो अब हम क्या करेंगे, 157 121 को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 0 है, 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा देंगे। सो सिंपली 157 को 121 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 12th नंबर में पहले मैंने 22/7 ले लिया था, ऐसा नहीं करना है। सो आंसर है 18997। सो 18997, सो 18997 अपॉन 100, तो 2 नंबर के पहले पॉइंट लगेगी। सो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये किलोमीटर वाला सम है। ठीक है, सो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। सो ये है हमारा 12th नंबर। ठीक है, कैसे है 12th नंबर। सो सिंपली थीटा दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, पाई दिया हुआ है, सब वैल्यूज दी हुई है, जस्ट डाल दो एंड यू गेट द आंसर। ठीक है, अब देखते हैं 13th नंबर। सो 13th नंबर क्या बोलता है, 13th नंबर इज ए रियली वेरी इंटरेस्टिंग सम।
13th नंबर बोल रहा है अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन्स। ठीक है, एक राउंड टेबल कवर है, उसमें 6 डिजाइन्स हैं। देखो ये कवर है, टेबल का कवर है, इसमें 6 डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, रेडियस क्या है 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन। ये डिजाइन बनाने का कॉस्ट क्या होगा। एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 0.35 है और √3 1.7 है। अब देखो सम थोड़ा आपको ऐसे अटपटा सा लगेगा पर कुछ नहीं है, इन्होंने आपको ये डिजाइन का कॉस्ट मांगा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये सेक्टर है, ये पूरा सेक्टर है और ये सेगमेंट है। इन शॉर्ट आपको इस सम में क्या करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है। ये देखो ये डिजाइन किस में, सेगमेंट में ही तो है। आपको एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है और टोटल कितनी डिजाइन है 6 है, तो मल्टीप्लाई किससे कर देना है 6 से। एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल के मल्टीप्लाई 6 कर दोगे और जो आंसर आएगा फिर हमको कॉस्ट निकालनी है तो मल्टीप्लाई 0.35। ठीक है, यही है सम में। एरिया ऑफ सेगमेंट लगाओ फॉर्मूला, 6 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि 6 डिजाइने हैं और मल्टीप्लाई करो 0.35 से। सो 13th नंबर की इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। 6 इक्वल डिजाइन्स हैं, सो नंबर ऑफ डिजाइन्स 6। नंबर ऑफ डिजाइन 6 है और रेडियस क्या दिया हुआ है, r = 28 सेंटीमीटर। कॉस्ट निकालना है डिजाइन का, कॉस्ट अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ₹0.35 है और √3 1.7। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने दी हुई है। सो अब सबसे पहले थीटा चाहिए क्योंकि सेगमेंट की फॉर्मूला भी फाइंड, एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए भी थीटा तो चाहिए होगा ना। सो थीटा कैसे फाइंड करेंगे, थीटा = 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ डिजाइन्स। सो नंबर ऑफ डिजाइन्स कितनी है 6, सो 360 डिग्री अपॉन 6, 6 1 जा 6 6 जा, सो थीटा क्या आया 60 डिग्री। इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, सो एरिया ऑफ सेगमेंट की फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब डिजाइन, हम डिजाइन की फॉर्मूला निकाल रहे हैं। सो एरिया ऑफ सेगमेंट डिजाइन = क्या बनेगी, फॉर्मूला क्या है हमारी एरिया ऑफ सेगमेंट की, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 डिग्री πr²। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 डिग्री है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4a²। अगर ये 60 डिग्री नहीं होता, 90 डिग्री होता तो हाफ बेस इंटू हाइट लगाते, √3/4a²। सो थीटा क्या है 60 डिग्री, पाई है 22/7, r है 28² माइनस √3। क्वेश्चन में बोला है 1.7 लो, मैं ले लेती हूँ वरना मैं भूल जाऊंगी। सो 1.74, a² क्या है, a है वही r या a एक ही बात है। ठीक है, सो ये r है 28। ठीक है, सो 28 का स्क्वायर। कट शॉर्ट करेंगे, 61 जा 66 जा। ठीक है, सो = 1/6, 22/7, 28 का स्क्वायर 28 × 28 माइनस 1.7/4, 28 × 28। ठीक है, 7 1 जा 7, 4 जा 28 और यहाँ पे 4 1 जा 4, 7 जा 28। ठीक है, यहाँ पे और कटता है तो काटते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, सो आगे तो कुछ नहीं कट रहा है, जो रहा उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो मल्टीप्लाई करते हैं, = 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई 28 डिवाइड 3 माइनस 1.77
28। सो 44 को 28 से करेंगे, 44 मल्टीप्लाई 28। सो 1232 डिवाइड 3 माइनस 44 को 28 से क्या 1232 आया। यहाँ पे इनको सबको मल्टीप्लाई, पॉइंट भूल जाती हूँ, पॉइंट भूल के मल्टीप्लाई करती हूँ। 17 7 जा, सो 17 7 जा, 7 7 जा 49, 7 जा 7, 8 9 10 11। सो 119 पॉइंट का आएगा इधर एक नंबर के पहले, मल्टीप्लाई 28। ठीक है, फिर अब 1 2 3 2 को डिवाइड करते हैं 3 से। सो 3 से डिवाइड करेंगे 1 2 3 2 को। 3 4 जा 12, 0, 3 नीचे उतारेंगे, 3 1 जा 3, 0, 2 नीचे उतारेंगे, 0.0, 3 6 जा 18, 2, 0, 3 6 जा 18, 2। सो 41.6666 ऐसे ही आएगा। सो 41.67 कर देते हैं। ठीक है, 5 से बड़ा हो तो 41.67 माइनस, इसको सॉल्व करते हैं, 119 को 28 से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा बच्चों यहाँ ध्यान दो, यहाँ मैंने 2 नीचे उतारा तो 3 तो 2 से गया नहीं ना, तो वहां 0 लगेगा, गया नहीं तो 0 लगेगा ना। 410.66 होगा, क्योंकि ये 2 नीचे उतारा तो 3 तो 2 से लगता नहीं है तो 0 लगेगा ना। 410.66 वरना गलत हो जाएगा, 410.67। ठीक है, ये ध्यान देना, 2 नीचे उतारा तो लगा थोड़ा नहीं, तो इसलिए 0। अच्छा अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं 119 को 28 से। सो करेंगे तो क्या आएगा, इनको मल्टीपल 332 आएगा। ठीक है, सो 332। सो देखो एक नंबर के पहले पॉइंट है, सो यहाँ पॉइंट लगेगी। ठीक है, सिंपली माइनस कर दो, अभी माइनस करेंगे 410.60। ठीक है, माइनस करते हैं। सो 410.67 माइनस 333.20। ठीक है, 7 में से 0 गया 7, 6 में से 2 गया 4, 10 में से 3 गया 7, 0, 10 में से 3 गया 7। ठीक है, सो आंसर क्या आया 77.47। सो 77.47 ये हमारा डिज़ाइन है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका क्या निकालना, ये 6 है, ऐसे 6 डिज़ाइन है और कॉस्ट भी निकालना है। सो फॉर 6 डिज़ाइंस, ऐसी 6 डिज़ाइनें हैं। कॉस्ट क्या दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ₹0.35। सो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ₹0.35। तो क्या करोगे, इसको 6 से और 0.35 से मल्टीप्लाई करोगे। देयरफॉर कॉस्ट इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 0.35 मल्टीप्लाई 77.47। ठीक है, क्या करेंगे, 35 को 6 से करो, फिर 7747 को, फिर इकट्ठी पॉइंट लगाना, 1 2 3 4, 4 नंबर के पहले पॉइंट। पहले 35 को 6 से करते हैं, 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, 19 20 21। सो 210 आया। अभी 210 को 7747 से करो, 7747 को 210 से, फिर जो आंसर आया ना, तो फिर 1 2 3 4, 4 नंबर के पहले इकट्ठी पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, 35 को 6 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 210 आया, 210 को 7747 से कर रही हूँ। ठीक है, सो जो आंसर आएगा 4 नंबर के पहले पॉइंट, 1 2 3 4। सो आंसर क्या आएगा 1626870। ठीक है, सो 1626870। सो 1626870। सो कितने नंबर के पहले पॉइंट लगेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सो 162.6870 रुपीज़। ठीक है, सो रुपीज़ 4 में नहीं 2 में ही होता है, सो 68 पैसे। सो ₹162.69 पैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, 69। ठीक है,
तो इतने रुपए लगेंगे वो डिज़ाइन बनने में। ठीक है, सो हमने क्या किया इसमें, सिंपली देखो पहले हमने एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड किया। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट वाली फॉर्मूला लगाई, इसमें थीटा निकाला 60 डिग्री निकला, √3 दिया हुआ था 1.7 वो वैल्यू डाली। ठीक है, सारा ये सॉल्विंग किया, यहाँ पे भी सॉल्विंग ही था सारा। सब सॉल्विंग करने के बाद 6 डिज़ाइन है और कॉस्ट भी है, सो 6 और 0.35 सबसे मल्टीप्लाई किया तो 162.69। सो ये हुआ हमारा 13th नंबर। अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 14th नंबर। 14th क्या बोल रहा है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। इसमें करेक्ट आंसर को टिक करो। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाना है विथ रेडियस R। कैपिटल R है और एंगल क्या है P, थीटा नहीं P। तो फॉर्मूला क्या बनेगी, अगर R है, एरिया ऑफ सेक्टर एंगल थीटा की जगह P है, रेडियस की जगह R है, बताओ ये फॉर्मूला बनेगी, ये बनेगी, ये बनेगी कि ये बनेगी। ठीक है, सो एरिया ऑफ सेक्टर की फॉर्मूला लगाते हैं। सो ये है हमारा 14th नंबर। सो 14th नंबर में हमको एंगल क्या दिया हुआ है P, रेडियस क्या दिया हुआ है R। सो एंगल ऑफ सेक्टर की फॉर्मूला क्या बनेगी, एंगल ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई R स्क्वायर। ठीक है, पर थीटा क्या लेना है, P लेना है, 360 डिग्री पाई R कैपिटल R लेना है। सो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सो यहाँ देखो P अपॉन 360 डिग्री पाई R स्क्वायर है कुछ ऐसा, ये देखो, अच्छा पाई R स्क्वायर है वो श्योर है, तो R स्क्वायर वाला सही होगा। सो यहाँ देखो 2 पाई R वाला तो है नहीं, सो देखो इसमें से और इसमें से सही होगा पाई R स्क्वायर पाई। अब बताओ ये वाला सही है कि ये वाला। सो देखो यहाँ कुछ कट शॉर्ट के लिए है, यहाँ देखो ऊपर कुछ 2 है, कुछ कटेगा नहीं कटेगा, सो ये वाला भी कैंसिल, तो D वाला सही है। कैसे, तो देखो मल्टीप्लाई डिवाइड 2 करो, 2 से क्या करना है मल्टीप्लाई डिवाइड 2। सो P अपॉन 360 डिग्री पाई R स्क्वायर। सो 2 360 जा, 2 को 360 से करेंगे तो 720 डिग्री P और 2 पाई R स्क्वायर। ठीक है, सो P अपॉन 720 2 पाई R स्क्वायर। ठीक है, सो कौन सा करेक्ट है, क्वेश्चन 14 का डी ऑप्शन है करेक्ट। कैसे, सिंपली आपने क्या किया, वैल्यूज डाली और मैच कैसे किया, तो देखो 2 तो पहले ही एलिमिनेट हो गए, या तो ये था या तो ये था। इसमें भी मैंने लॉजिक बताया कि भाई 2 देखो ऊपर कुछ कट शॉर्ट है ही नहीं, तो कहाँ 180 हो गया, सो ये रहा। ठीक है, सो ऐसे लॉजिक से भी कर सकते हो और मेथड से भी कर सकते हो। सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज लेक्चर। राइट ईच एंड एवरी क्वेश्चन वेरी प्रॉपरली, हो सके तो मल्टीप्लिकेशंस खुद करना, मल्टीप्लिकेशंस प्लीज 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 खुद करना। एंड क्लास वर्क में 1 टाइम है ना, होमवर्क में आपको 1 टाइम करना ही करना है, कैसे भी यू हैव टू डू 1 टाइम होमवर्क ऑल्सो। ठीक है, सो आई एम एंडिंग माई लेक्चर हेयर ओनली। Write each and everything perfectly and WhatsApp me. Thank you.